बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक से ली गई है। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं एक्सरसाइज 3.3 तक, जिनमें के मिसलिनियस एक्सरसाइजेज भी शामिल हैं, वो तमाम के तमाम सॉल्यूशंस जो है वो इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप कोई और एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट से जाके वहाँ पे उस एक्सरसाइज को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं जी, अच्छा ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये वर्ड प्रॉब्लम है या रियल लाइफ सॉल्यूशंस है। ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है तो उनके सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करेंगे, जो भी गिवन सिचुएशंस होगी उससे हम दो जो है वो आप बना लेंगे। ये हमने इक्वेशंस बना लेने, ठीक है जी, लीनियर इक्वेशंस बना लें। ठीक है, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 3.3 के एंड पे था कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होती थी, उससे फिर हम आगे मैट्रिसेस बना के उसको सॉल्व कर लेते थे। ठीक है जी, तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को समझते हैं जी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम टू एक्यूट एंगल्स। ठीक है जी, एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल जो है वो होते हैं ऐसे एंगल जो 0 से लेके 89 डिग्री तक होते हैं। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का जो ही एंगल आएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, 0 से बड़ा और 89 तक जो है ना 90 से छोटा। ठीक है जी, क्योंकि 90 का एंगल क्या होता है, वो राइट एंगल होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल जो है वो 90 के एंगल से कम होते हैं। ठीक है, टू एक्यूट एंगल्स, दो एक्यूट एंगल हैं ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है जी, ये जो बॉक्स से शो हो रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और एक्स और वाई जो है इसके क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, यानी कि लेस देन 90 है। ठीक है, ऑब्वियसली एक ट्राइंगल जो है उसके मैक्सिमम सब एंगल्स को अगर आप प्लस करें, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस 90, तो ये होता है जी 180 डिग्री के। ठीक है, यानी कि किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल ही 90 डिग्री का हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई और 90 का, मसलन एक्स और वाई में से कोई और 90 का फर्ज कर ले, तो वो 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, वो 180 हो जाएगा। तो फिर एक्स जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक ही राइट एंगल पॉसिबल होता है। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर। अच्छा जी, वन एंगल इज लेस 10 डिग्री लेस देन द अदर। किस एंगल की बात हो रही है? जो एक्यूट एंगल्स है ना, उसमें से एक एंगल जो है वो 10 डिग्रीज लेस है। ठीक है जी, फर्ज करें जो कि जो है ये हमारे पास एक्स है और वाई है। ठीक है जी, वाई 10 डिग्री लेस है, तो इसमें आप अगर 10 प्लस करेंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू वाई कब होगा, जब इसमें जो 10 डिग्री लेस है वो आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसी से जो है हम लोग सबसे पहले तो आपने एज्यूम कर लेना है कि वन एक्यूट एंगल जो है उसको आप x से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है जी, और सेकंड एक्यूट एंगल को y से। इसमें ये नहीं है कि बड़ा x है या छोटे वाला एंगल जो है वो y है। एक एक्यूट एंगल को x से, दूसरे एक्यूट एंगल को y से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी, और जो पहली कंडीशन है वो ये है कि दोनों जो एंगल्स हैं हमारे पास, वो एक एक्यूट एंगल दूसरे एक्यूट एंगल से 10 डिग्री लेस, यानी कि अगर एक 30 डिग्री है तो दूसरा 40 होगा, एक अगर 45 है तो दूसरा 55 होगा। ठीक है जी, तो अब ये जिस तरह मैंने आपको समझाया कि यानी कि x जो है y के तब बराबर होगा जब जिसमें कम है 10 डिग्रीज, उसमें आप 10 प्लस कर दें। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जो इक्वेशन बनानी थी लीनियर, उसमें x और y को एक साइड पे रखते हैं। एज पर गिवन कंडीशन x में से अगर y निकाल दें तो हमारे पास 10 आ जाता है। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन फाइनली आपने इसको इस शेप में लेके आना। ठीक है जी, x में से y अगर निकाल दें तो इनमें क्योंकि 10 डिग्रीज का फ़र्क है तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इसके अलावा और कोई कंडीशन ऐसी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन हम खुद बना लेंगे। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन में अगेन हमने क्योंकि x और y मालूम करना है, x और y का एक और क्या ताल्लुक हो सकता है कि देखें यहाँ पे ये जो है ट्राइंगल हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस 90 जो है 180 डिग्री के है। ठीक है, तो अगर 90 को हम उस साइड पे ले जाएं, ठीक है जी, x प्लस वाई 180 डिग्री में से 90 डिग्री आप माइनस कर दें, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 90 आ जाएगा। ठीक है जी,
यहाँ पे आपने रीज़न लिख देनी है कि ये राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हमने बना ली हैं कि एक एंगल जो है वो उसमें 10 डिग्री लेस है तो x में से y आप निकाल देंगे तो 10 आ जाएगा, और x को y में ऐड करें तो आपके पास 90 आना चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि राइट ट्रायंगल में ऐसे ही होता है कि एक जो है वो एंगल 90 का है तो बाकी दोनों को प्लस करेंगे तो वो भी 90 के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है अपने मैट्रिसेस बना लेते हैं। इनके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, इधर भी 1 है, इधर -1 है, इधर 1 होगा और इधर भी 1 होगा। तो यहाँ से जो आ गया हमारे पास 1 -1 1 और 1, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो वेरिएबल्स है x और y, तो x को ऊपर रख लेना है और y को नीचे, जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 7 में कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 10 और 90, ठीक है जी। इसको आपने अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा जी, इसको हमने फाइंड किससे करना है जी, क्रैमर रूल से फाइंड करना है। अगर तो वो आप पे कोई बाइंडिंग लगा देते हैं तो फिर आप उसी तरह फाइंड करेंगे, अदरवाइज आप जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी है, अगर ना मेंशन हो तो फिर जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं सॉल्व। लेकिन यहाँ पे अब हम क्रैमर रूल से करेंगे। क्रैमर रूल में एक तो हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया, ठीक है जी। सबसे पहले ए का आप क्या मालूम कर लें जी, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मालूम करना क्यों ज़रूरी है, ताकि अगर हमारे पास इसका आंसर 0 आ रहा है या सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमें पता हो कि आगे इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 1 माइनस, और ये जो है नॉन डायगोनल -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी। तो 1 1 इज़ 1 और माइनस माइनस प्लस, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 1 में 1 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जो है क्रैमर रूल में हमने बनाना होता है ax और ay, ठीक है। ax कैसे बनता है कि ये जो हिस्सा है a का, इसको अगर आप छोड़ दें, बाकी जो है वो इसी तरह रहने दें, 10 और 90 जो इसकी जगह पे ले आए तो ये आ जाएगा आपके पास ax, ठीक है। ax आ जाएगा 10 90 और बाकी एज इट इज़ मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। ay कैसे आएगा, ay में ये जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं -1 और 1, इनको हाइड कर इनकी जगह पे 10 और 90 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी ay जो है 1 1 वही वाले आ जाएंगे और 10 और 90 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या मालूम करना है, ax का डिटर्मिनेंट और ay का डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 10 × 1 माइनस 1 × 90, ठीक है जी। तो 10 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 90, तो 10 में 90 ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास 10 जो है 190 से मल्टीप्लाई होगा तो 90, माइनस 10 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10, ठीक है जी। तो 90 - 10 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 80, ठीक है। अब हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी, x की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या फार्मूला है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। तो ए एक्स हमारे पास आया है 100, ठीक है जी, और ए का डिटर्मिनेंट हमने 2 मालूम किया था, ठीक है जी। तो 100 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा, यानी कि एक एंगल जो हमारे पास 50 डिग्री का आता है। तो ए वाई अब मालूम करना है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट 80 है डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट 2 है, तो ये 80 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 40 आ गया, तो दूसरा एंगल 40 आ गया। तो वन एक्यूट एंगल 50 डिग्री है, सेकंड एक्यूट एंगल 40 है। देखें 50 और 40 में 10 डिग्रीज का फ़र्क है, ये भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और जो दूसरी हमने कंडीशन बनाई थी कि x + y = 90, तो 50 + 40 क्या आ जाएगा हमारे पास 90 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये दोनों फुलफिल हो रहे हैं। इसके अलावा आप जो है इसको मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे मॉड प्रेस करके 6 में मैट्रिक्स में आ जाए, मैट्रिक्स ए आप पहले फीड कर लें, 2/2 का है तो ये 5 से फीड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 - 1 1 1 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1 - 1 1 और ये 1, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स ए। अब बी को हमने फीड करना है, बी जो है वो 10 और 90 कर लें, ठीक है जी। शिफ्ट सॉरी यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, मॉड से मैट्रिक्स में जाएंगे, मैट्रिक्स बी अब फीड करना है, 2 प्रेस कर दें, मैट्रिक्स बी जो है वो
2 रोज़ और 1 कॉलम 2 बाई 1 यानी कि 6 को आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है जी, और ये 9090, ठीक है। अब हमने x और y मालूम करना है, तो अब आप जो है एक उस साइड पे लें, फर्ज करें ये a है, ये x है और ये b है। a उस साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a इनवर्स b, ठीक है। तो हमने a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करके x y की वैल्यू चेक कर लें। तो यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके मैट्रिसेस ओपन कर ले। मैट्रिक्स A है हमारे पास 3 पोजीशन पे, 3 से आ जाएगा, इसका इन्वर्स ले लें और मल्टीप्लाई कर दें इसको मैट्रिक्स B के साथ। शिफ्ट प्रेस करके 4, मैट्रिक्स B 4 पे है, तो इन दोनों को प्रेस किया, 50 और 40 आ रहा है, ठीक है हमारे पास। तो यही हमारा आंसर था, ठीक है जी। 50 और 40 इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्विज, एक क्विज कंपटीशन हुआ है जिसमें अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, यानी कि उससे 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें से उसने 15 रिप्लाई किए, ठीक है जी। फ्रॉम लिटरेचर एंड साइंस, ठीक है, दो सब्जेक्ट से, एक लिटरेचर में से क्वेश्चन थे और दूसरा जो है साइंस में से पूछे गए, ठीक है जी। और यहाँ पे लिटरेचर की स्पेलिंग चलें, कोई इशू नहीं, यहाँ पे ये वाले लिख लें, ठीक है। गेटिंग ₹125, ठीक है, और उसने जो आंसर्स दिए उसके, उसको कितने रुपीज़ मिले हैं जी? ₹125 मिले, ठीक है। इफ़ करेक्ट लिटरेचर रिप्लाई इज़ क्रेडिटेड ₹5, यानी कि एक लिटरेचर का अगर वो ठीक आंसर देता था तो उसके लिए उसके ₹5 हो जाते थे, ठीक है। और अगर एवरी करेक्ट साइंस रिप्लाई क्रेडिटेड 10, ठीक है जी, साइंस के जो है वो 10 होता था रुपीज़ एक करेक्ट रिप्लाई का। तो अगर इन दोनों को प्लस कर लें, ठीक है जी, यानी कि इसमें फ़र्ज़ करें अगर 6 क्वेश्चन ठीक दिए हैं, इसमें अगर 5 क्वेश्चन ठीक दिए हैं, तो 6 5 आर 30 और 10 6 आर 60, तो 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने रुपीज़ आ रहे हैं? 125, ठीक है। तो हमने मालूम करना है, देन फाइंड नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर एंड साइंस सेपरेटली, ठीक है। आपने मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ लिटरेचर एंड साइंस जो है वो उसके रिप्लाईज कितने करेक्ट थे, ठीक है। तो ये जो मालूम करना होता है ना, हमने इसी को ही एक्स और वाई लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या सपोज कर लेंगे आप, लेट करेक्ट नंबर ऑफ रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर जो है उसको आप एक्स कर लें, ठीक है जी। और नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज ऑफ साइंस, साइंस के रिप्लाईज कितने हो जाएंगे उससे आप वाई अज्यूम कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो सिचुएशंस दी गई हैं। एक तो कंडीशन ये दी गई है कि 15 उसके रिप्लाईज ठीक थे, यानी कि लिटरेचर और साइंस में से ठीक ना, तो एक्स प्लस वाई कर लें, ठीक है। उसमें कोई मेंशन नहीं कि कितने एक्स थे कितने वाई थे, उन दोनों को प्लस करके कितने रिप्लाईज ठीक दिए गए हैं? 15, ठीक है जी। तो 20 को बस सिर्फ जस्ट उन्होंने बताया, 20 को आपने यूज़ नहीं करना, जस्ट ये लिखना है कि लिटरेचर और साइंस के जो नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज थे वो 15 ठीक थे, तो एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा आपके पास? 15। अब सेकंड जो है वो आपके पास लिटरेचर के करेक्ट रिप्लाई का कितने था? ₹5 था, तो 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। जितने भी लिटरेचर के करेक्ट रिप्लाईज हुए 2 4 6, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स। और हर करेक्ट रिप्लाई ऑफ साइंस के लिए ₹10 है, तो 10 वाई, ठीक है जी। साइंस का जो है वो वाई से रिप्रेजेंट करें तो 10 से मल्टीप्लाई 10 वाई, 5x प्लस 10 वाई। अब जितने जितने आंसर ठीक उसने दिए थे इन 15 में से यहाँ पे वो आ जाएंगे, तो वो टोटल आपका क्या बन रहा है जी? 125, ठीक है जी। तो ये दो कंडीशंस जो है उसके मुताबिक हमने ये दो लीनियर इक्वेशंस बना लिए कि करेक्ट ऑप्शन आंसर जो है लिटरेचर और साइंस के वो x प्लस वाई 15 है, और जो रुपीज़ क्रेडिट होने थे 5x लिटरेचर का और 10 वाई जो है वो साइंस का इज इक्वल टू 120। इससे अब हम जो है वो अपने बना लेते हैं इक्वेशंस, ठीक है। और यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई, आप चाहे इसको क्रैमर रूल से कर लें, चाहे आप इसको जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स नहीं लिखे, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 1 5 और 10, तो ये आ जाएगा 1 1 5 और 10, ठीक है जी। और इधर जो है वो वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई, एक्स ऊपर आ जाएगा और वाई नीचे।
और यहाँ पे आ जाएगा 15 और 125, ठीक है जी। इसको आप मैट्रिक्स ए कह लें, इसको आप एक्स कह लें और इसको बी कह लें, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है जी। आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। ए को आप इस साइड पे ले आए तो ये ए का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है जी। ए के इन्वर्स मालूम करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट के लिए ए का डिटर्मिनेंट 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल 1 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 10 1 इज 10 माइनस 5, तो 10 में से 5 निकल गया तो ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने इसका एडजॉइंट मालूम करना है, ठीक है जी। एडजॉइंट कैसे आएगा? डायगोनल्स की जगह चेंज करेंगे, 1 और 10 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। ये 10 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया, और नॉन डायगोनल के साइन यानी कि -1 और -5, ठीक है। तो इससे हमारे पास ये एडजॉइंट आ गया, ठीक है। तो अब हमने इसका ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, तो वो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, एडजॉइंट को लिख लें 10 -1 -5 और ये 1, ठीक है जी। और इसको डिवाइड कर दें 1/5 यानी कि डिटर्मिनेंट से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखें कि 5 से आप इस स्टेज पे डिवाइड ना करें, ठीक है जी। उसकी वजह क्या है कि ये तो कटिंग हो जाएगी पूरी, लेकिन ये 1/5 और 1/5 आएगा। तो जब आप इसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। पहले सिंपली इस को मल्टीप्लाई कर लें मैट्रिक्स को b के साथ, बाद में आप 5 से डिवाइड कर लें, ठीक है जी। ये x इज इक्वल टू a का इन्वर्स b, और ये हमने a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 10 -1, ये इसी तरह से लिख लिया। 5 से अभी स्टेज पे डिवाइड नहीं करनी, ठीक है। और b हमारे पास क्या है जी? b हमारे पास है जी 15/15 और यहाँ पे 125, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है जी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है जी। तो 10 15 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा हमारे पास? 150 आ जाएगा, ठीक है जी। और -1 125 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -125 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गए तो नेक्स्ट रो में आ जाए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट रो के लिए इधर भी आप निचली रो में आ जाएंगे। -5 15 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा? -75, ठीक है। 125 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 125 आ जाएगा, ठीक है। और बाहर 1/5 एज इट इज़ लिख लें, ठीक है। अब 150 में से 125 माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 25, और 125 में से 75 निकल जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 50, ठीक है। बेशक इस स्टेज पे आप 5 से हर एक को डिवाइड कर दें, इसे भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसे भी 5 से डिवाइड कर दें, तो x की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी? 25 को 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा जी 5, 50 को 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। x और y क्या? ये x हमारे पास क्या था? xy था, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 5 है और y का जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो 10 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप वर्ड की स्टेटमेंट की फॉर्म में नंबर ऑफ करेक्ट लिटरेचर रिप्लाइज कितने हैं जी? 5 हैं हमारे पास, और साइंस के करेक्ट रिप्लाइज कितने हैं जी? 10 है, ठीक है। अब इनको अगर हमने मल्टीप्लाई करके आप रीचेक भी कर सकते हैं। जो गिवन कंडीशन थी वो क्या थी जी? कि हर करेक्ट रिप्लाई के लिए 5 रुपीज़ मिलते थे लिटरेचर के, ठीक है जी। लिटरेचर के 5 रुपीज़ थे और साइंस के 10 थे। तो 5 5 आर 25, जैसे कि यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन बनाई थी। 5 5 आर 25 प्लस 10 10 आर 100, 100 में 25 ऐड करें तो 125 ही आ रहा है, ठीक है जी। इससे हमारा आंसर की वेरिफिकेशन हो रही है। इसके अलावा आप इसको कैलकुलेटर पे भी फीड करके, जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन 1 में बताया, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने मैट्रिक्स ए में ये और मैट्रिक्स बी में ये फीड कर लिया, तो इसको अगर आपने फाइंड आउट करना है तो शिफ्ट प्रेस करके 4 से मैट्रिक्स ए आ जाएगा 3 से, इसका इन्वर्स ले लें, मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स बी आ जाएगा यहाँ से 4 से, ये जो है हमारे पास 5 और 10 आ रहा है, ठीक है जी। यही हमारा आंसर था 5 और 10, ठीक है जी। इस तरह से ये वेरीफाई भी आप कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं जी कि इफ़ असद बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स, असद ने 3 नोटबुक्स और 2 बुक्स खरीदी पेइंग ₹600, जिसके उसने 600 पे किए, ठीक है जी। एंड इमरान बॉट 4 नोटबुक्स एंड 1 बुक, और इमरान ने 4 नोटबुक्स और 1 बुक खरीदी जिसके उसने पे किए ₹550, ठीक है जी। फाइंड क्या करना है, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक एंड बुक, ठीक है जी, यूजिंग क्रैमर रूल, ठीक है। तो अब जो चीज़ आपने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड बुक, उसको आप सपोज कर लेंगे, ठीक है जी। कैसे सपोज कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक आप एक्स सपोज कर लें एंड कॉस्ट ऑफ ईच बुक आप वाई सपोज कर लें, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जो है वो सबसे पहले इसने 3 नोटबुक्स खरीदी, यानी कि नोटबुक्स एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 3x हो जाएगा, और 2 बुक्स खरीदी तो 2y हो जाएगा, ठीक है। 3x प्लस 2y को ऐड करके कितना आ जाएगा हमारे पास, ₹600 असद ने पे किया, ठीक है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 600, ठीक है। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है जी, इमरान ने 4 नोटबुक्स खरीदी, 4 को x से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है जी। 4x प्लस 1y इज इक्वल टू 550, उसने ₹550, तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x प्लस 1y लिख लें या सिर्फ y लिख लें तो ये 550 हो जाएगा। अब इससे जो है हम अपने मैट्रिसेस बना लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे इसके जो कोफिशिएंट्स हैं 3, 2, 4 और यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। तो इससे हमारे जो मैट्रिक्स बन जाएगा, पहला मैट्रिक्स 3, 2, 4 और 1, ठीक है जी। फिर वेरिएबल में x को ऊपर लिख लेते हैं, y को नीचे लिख लेते हैं, और इस साइड का 600 और 550 को इस तरह ऊपर नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो अब ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स A बन गया। हमने यूज़ करना है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के लिए हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे, इसके अलावा ए एक्स और ए वाई बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि सिंगुलर तो नहीं है कहीं। अच्छा, डिटर्मिनेंट के लिए इस मैट्रिक्स को आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है जी। जो डायगोनल है 3, 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3, 1 माइनस जो नॉन डायगोनल है 2, 4 वो आपस में मल्टीप्लाई होगा। 3, 1 इज 3 माइनस 2 4 आर 8, -8 में से 3 निकल जाएगा तो -5 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने बनाना है क्रैमर रूल के लिए ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनेगा कि 600 और 550 को आप इस जगह पे लिख देंगे, ठीक है, बाकी 2, 1 आ जाएगा। ये जी ए एक्स को 600 और 550 और 2 और 1 एज इट इज़ आ गया, ठीक हो गया। ए वाई मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ये जो सेकंड कॉलम है इसकी जगह पे हम 600 और 550 लिख देंगे, 3 और 4 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 और 4 और 600 और 550 एज इट इज़। अब इन दोनों के हम बारी बारी डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो है ये हमारे पास है जी 600, 2, 550 और 1, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लें। 600 1 से यानी कि डायगोनल 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, नॉन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 और 550, ये 6 100 से मल्टीप्लाई होगा 600, 2 550 से मल्टीप्लाई होगा तो 1100, तो -1100 में 600 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -500, ठीक है जी। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास -500 आ गया। सिमिलरली ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो इसको पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लें। इस मैट्रिक्स को डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3 550 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस नॉन डायगोनल 600 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई किया 3 को 550 से तो 1650 आ जाएगा, माइनस 600 को 2400 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2400 आ गया। 2400 बड़ी वैल्यू है तो माइनस का साइन, 2400 में से 1650 माइनस कर दिया तो हमारे पास -750 आ जाएगी, ठीक है। अब ए एक्स और ए वाई के डिटर्मिनेंट्स आ गए हमारे पास, तो अब हम एक्स और वाई की वैल्यू इजीली मालूम कर सकते हैं। एक्स जो है आपका आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए -500 डिवाइडेड बाई -5, माइनस माइनस से कैंसिल तो ये आ जाएगा 100, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे जो है y हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, तो ये -750 डिवाइडेड बाई -5 माइनस माइनस से कैंसिल, ये आ जाएगा जी हमारे पास 150। अब जो ऊपर हमने अज्यूम किया था कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक, बेशक आप यहाँ पे इसको x लिख लें और यहाँ पे आप y लिख लें, ठीक है। ईच नोटबुक के आगे हमारे पास ₹100, ठीक है। आपने यूनिट ज़रूर मेंशन करना है, अदरवाइज आपका एक आधा नंबर कट सकता है, ठीक है जी। जो भी यूनिट गिवन है, ईयर्स है या रुपीज़ है। और कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक कितनी आ गई जी, हमारे पास 150 आ गई।
ठीक है। अब इनको वैल्यूज़ को ऐड करके चेक भी आपने करना है, वेरीफाई भी करना है कि क्या मेरा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। 2 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 300, 300 में 300 ऐड किया तो 600। ठीक है जी, ये सही आ गया। इसी तरह से यहाँ पे 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, और 1 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, तो 400 में 150 ऐड करेंगे तो 550 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप इसको ए और इसको मैट्रिक्स बी रख लें कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर की मदद से भी आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, जिस तरह कि मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में समझाया है। ठीक है, जिसके साथ हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं जी सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सिस्टर, 2 सिस्टर्स हैं जिनकी एजेस को सम मतलब आपस में अगर हम ऐड करें। ठीक है जी, सिस्टर्स का नाम क्या है, सुंदस एंड जैनब इज़ 22 ईयर्स, यानी कि सुंदस की एज और जैनब की एज आपस में ऐड करें तो 22 ईयर्स बनते हैं। मसलन एक की एज अगर 10 ईयर्स है, दूसरी की 12 है, तो 10 में 12 ऐड करें 22 बन जाता है। ठीक है, इफ़ सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट या ये वाला हिस्सा इसमें समझने वाला है। ठीक है जी, ये मैं आपको थोड़ा आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। फाइंड द एजेस ऑफ बोथ सिस्टर यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है जी, तो जो चीज़ सबसे पहले बात तो ये कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी है ना वो आप लिख लें, फाइंड द एजेस ऑफ बोथ सिस्टर। जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको आप एक्स और वाई कंसिडर कर लेंगे। इधर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमने जो चीज़ मालूम करनी है या जो चीज़ वो मालूम करने के हैं उसको आपने एक्स और वाई, किसी भी एक सिस्टर की एज एक्स कह दें, किसी भी एक सिस्टर की एज वाई कह दें। ठीक है, तो पहले जो लिखा हुआ है हम वही नाम यूज़, एज ऑफ सुंदस जो है वो एक्स कर दें और एज ऑफ जैनब जो है वो वाई कर दें। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, सबसे पहली जो कंडीशन है कि दोनों बहनों की एजेस को अगर सम करते हैं यानी कि प्लस करते हैं तो 22 आती, तो उसके मुताबिक आप पहली इक्वेशन बना लें जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। ठीक है जी, अब इस हिस्से पे आ जाएं। ठीक है जी, इफ़ सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस ऑफ जैनब। ठीक है जी, सुंदस की एज है जी x और जैनब की एज कब इसके बराबर होगी, y कब बराबर होगा, इफ़ सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर, सुंदस 1 ईयर ओल्डर है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सुंदस ओल्डर है ना तो इस साइड पे अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो दोनों की एज बराबर होगी। 1 ईयर ओल्डर देन द ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, यानी कि जैनब की जो एज है उसका ट्वाइस, ट्वाइस से क्या मुराद है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो जो है वो आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि सुंदस जो है वो, इससे क्या, इफ़ सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर देन द ट्वाइस द एज ऑफ जैनब। ठीक है, यानी कि जो जैनब की एज है उसका ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई उसमें 1 ऐड कर दें तो सुंदस और जैनब की एजेस आपस में बराबर हो जाती है। तो इसी से हम दूसरी इक्वेशन ड्रा कर लेंगे, तो x इज़ इक्वल टू 2y प्लस 1। ठीक है जी, ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो जाता है तो बाकी क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अब हम जिस तरह रीअरेंज करते हैं, 2y को इस साइड पे लें, x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, इससे अब हमने मैट्रिक्स बनाना है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 1 माइनस 2 आ जाएगा पहला हिस्सा हमारे पास। ये जी पहला मैट्रिक्स 1 1 1 और माइनस 2 आ गया। ठीक है जी, जो वेरिएबल्स होते हैं x को ऊपर लिख लेते हैं, y को हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है जी, और आगे क्या था 22 और 1, ये जी यहाँ पे 22 है इक्वेशन 1 में और ये 1 है, तो इससे हमने दूसरा मैट्रिक्स बना लिया b। ठीक है जी, इसको अब हमें उन्होंने कंडीशन दी है कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन से करना है सॉल्व। अब आपके लिए ईजी हो गया क्वेश्चन, इसको आप a कह दें मैट्रिक्स को, इसको आप x कह दें और इसको आप b कह दें। इस a को हम इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो a का इन्वर्जन हो जाता है, जिसके वजह से हम इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन कहते हैं। a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट भी और एडजॉइंट भी। आपने क्या करना है, हमेशा आपने डिटर्मिनेंट पहले मालूम करना है। उसकी रीज़न क्या है कि अगर कहीं पे ये ज़ीरो आ जाता है यानी कि सिंगुलर आ जाता है तो आगे फिर इसका सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे आपने जस्ट 1 लाइनर लिख देना कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए इसको एज इट इज़ लिख लें, 1 1 1 और माइनस 2, ऐसे दो एब्सोल्यूट वैल्यू की ब्रैकेट्स की सूरत में। डायगनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 माइनस 2 माइनस नॉन डायगनल आपस में 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये हो जाएगा -2 और ये
1 से मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा, तो -2 और -1 ऐड होके क्या हो जाएंगे, सेम साइन है तो ऐड होंगे, -3 हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एडजॉइन लेना। एडजॉइन लेने का क्या मेथड है, इन दोनों की जगह चेंज, जो डायगोनल है ना आपके पास 1 और माइनस, इनकी जगह चेंज, -2 ऊपर और 1 नीचे, ये -2 ऊपर और 1 नीचे, और इन दोनों के नॉन डायगोनल के साइन चेंज, तो ये -1 और -1 कर दें। ठीक है, तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, एडजॉइन डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। एडजॉइन आपने एज इट इज़ लिख लिया और डिवाइड कर दिया इसको -3 के डिटर्मिनेंट से। ठीक है जी। अब जो हमने ये डिवाइड किया है डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, अपनी आसानी के लिए, कि आपने इस स्टेज पे -3 से इसको डिवाइड या डिटर्मिनेंट से डिवाइड नहीं करना। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने इसको आगे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसको हम एंड पे डिवाइड करेंगे, ये आप स्टेप याद रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा x a इनवर्स b, यही इक्वेशन ऊपर वाली हमने लिख ली। ठीक है जी। अब x जो है वो क्या है हमारे पास, x और y है। ठीक हो गया, एक इनवर्स जो है हमने यहाँ से लिख लिया। ठीक है, और जो है b हमारे पास 22 और 1 था। ठीक है, ऊपर से लिख लिया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी रो इसके कॉलम के साथ, -2 मल्टीप्लाई होगा 22 के साथ, माइनस इससे मल्टीप्लाई -44 हो गया। ठीक है जी। -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रो में आना है तो निचली रो में आ जाए। ठीक है, -1 22 से मल्टीप्लाई होगा -22, 1 1 से मल्टीप्लाई होके +1 आ जाए, तो ये हो जाएगा जी -44 में -1 ऐड करें -45, डिवाइड में है जी -21। ठीक है, इन दोनों को -3 से डिवाइड कर देते हैं तो -45 डिवाइडेड बाई -3, और -21 को आप डिवाइड कर दें -3 के साथ। ठीक है जी, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 आर 21, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 15 आर 45। तो x जो है वो 15 और y जो है वो 7 आ गया। ठीक है, तो x हमने क्या सपोज किया था, x हमने की थी 15 ईयर जो है वो सुंदस की एज है, एज ऑफ सुंदस इज इक्वल टू x। 15 ईयर्स थी, आपने ये 7 यूनिट लाजमी लिखना है। ठीक है, अगर हम ईयर्स मालूम करें तो ईयर्स, अदरवाइज आपके नंबर जो है एक या हाफ नंबर एग्जामिनर काट सकते हैं हम। एज ऑफ जैनब जो है वो क्या आ जाएगा, y, वो आ जाएगी 7 ईयर्स। अब ये जो आंसर आए हैं इनको पहले तो हम उस इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं क्या आपके ये आंसर्स ठीक आए हैं या नहीं, जो हमने शुरू में रिलेशन बनाया था। इसके अलावा दूसरा मेथड ये है कि आप इसको कैलकुलेटर से भी वेरीफाई, तो पहले इसको वैसे पुट करके देखते हैं 15 और 7 को। अच्छा जी, तो पहली जो इक्वेशन थी 15 + 7, 15 में 7 ऐड करें तो 22 बनता है जी, ठीक हो गया, पहली इक्वेशन भी फुलफिल हो रही है। दूसरा जी 15 यहाँ पे है x, और -2 7 आर 14। ठीक है, 2 y की जगह 7 आ जाएगा, 14, 15 में से 14 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, और अब हम इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर में इस तरह से आपने मैट्रिक्स फीड करना है, ये मैट्रिक्स आ जाएगा, मैट्रिक्स A जो है 1 से आ जाएगा, ये हमारा कौन सा है जी 2/2 वाला, यानी कि आप 5 नंबर पे 2/2 इसको पुट कर लें। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी 1 1 1, ये इक्वल आपने प्रेस करना है तो एंटर होते जाएंगे -2। ठीक है, ये एंटर हो गया। अब दूसरा मैट्रिक्स के लिए बी पे आ जाए, पहले मैट्रिक्स दबा दें, मैट्रिक्स बी जो है 2 से आ जाएगा, और ये दूसरा जो मैट्रिक्स है इसकी 2 रोज और 1 है, 2/1, तो ये 6 पे है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जी इसका 22 और 1, 22 और ये 1 आ गया। ठीक है, अब जो है हमने ये मालूम करना है। ठीक है, ए इनवर्स बी, अब यहाँ पे आप शिफ्ट प्रेस करके 4 प्रेस करेंगे तो मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ठीक है जी, मैट्रिक्स ए 3 से आ गया, इसका हमने इन्वर्स लेना है तो इन्वर्स लिख लें, मल्टीप्लाई करना है इसको बी के साथ, तो शिफ्ट प्रेस करके 4 से मैट्रिक्स बी जो है 4 पे है, तो ये आ जाएगा 15 और 7। ठीक है जी, यही हमारे आंसर थे। ठीक है, इस तरह आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स एंड 12 टन्स। ठीक है, 2 ट्रक्स हैं जिनकी कैपेसिटी है कि एक में 10 टन जो है आ जाती है, उन्होंने मेरे ख्याल से यहाँ पे सैंड फिल किया तो सैंड आ जाती है, और दूसरे के अंदर जो है 12 टन, ये वज़न है। ठीक है, वज़न का एक यूनिट है वेट का, तो 12 टन जो है दूसरे ट्रक के अंदर आ जाती है। ठीक है, दे मेड टोटल ऑफ 20 राउंड ट्रिप्स। ठीक है, उन्होंने टोटल 20 राउंड ट्रिप क्या होता है,
फ़र्ज़ करें ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रक ने लोड करनी है सैंड, ठीक है, और यहाँ पे इसने पॉइंट बी पे ड्रॉप करनी है, ठीक है। बी पे ड्रॉप करने के बाद दोबारा जो ये वापस ए पे आएगा, इसको हम राउंड ट्रिप बोलते हैं, ठीक है जी, एक राउंड ट्रिप। तो टोटल जो राउंड ट्रिप्स हैं उसने उन्होंने दोनों ने मिल के लगाए हैं 20। ये हमें नहीं पता कि एक ने कितने लगाए हैं और दूसरे ने कितने लगाए हैं, ठीक है। टू हॉल का मतलब होता है खींचना, ठीक है जी। 226 टन ऑफ सैंड के 226 टन सैंड उन्होंने खींची टू कम्युनिटी पार्क तक जो है वो 226 टन सैंड खींच के ले गए। हाउ मैनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेड, ठीक है जी। कितनी राउंड ट्रिप्स ईच ट्रक ने लगाए, ठीक है जी। तो हमने जो चीज़ मालूम करनी होती है ये आपने याद रखना है, बाकी चीज़ों को फ़िलहाल भूल जाए। हाउ मैनी राउंड ट्रिप्स, तो राउंड ट्रिप्स जो है ये आप एक को एक्स ले लेंगे और एक को वाई, ठीक है जी। राउंड ट्रिप मेड बाई वन ट्रक जो है उसको एक्स कह दें, राउंड ट्रिप मेड बाई सेकंड ट्रक उसको आप वाई कह देंगे, ठीक है। जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है उसको आपने एक्स और वाई सपोज कर लेना, ठीक है। इन क्वेश्चंस की ये गोल्डन टिप आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है जी पहला जो अब कंडीशन देखें उन्होंने, टू ट्रक्स हैव कैपेसिटी ऑफ 10 टन 12 टन, दे मेड टोटल 20 राउंड ट्रिप्स। कितने राउंड ट्रिप्स हुए? 20। तो एक अब हमने क्या करना है जी, x प्लस वाई, यानी कि x का ट्रक 1 का राउंड ट्रिप x है, उसमें y के दूसरे ट्रक के राउंड ट्रिप ऐड कर लें तो वो कितने बन रहे जी, टोटल 20 उन्होंने राउंड ट्रिप किए, ठीक है जी। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट है जी, अब देखें जी उन्होंने कितने टन उठाई है रेत 226, ठीक है, और हर एक की कैपेसिटी कितनी थी, एक की 10 टन और एक की 12। तो 10 टन वाला जो है वो एक्स वाला है, ठीक है जी, आप बेशक इसको कर लें। वन ट्रक जो है ये 10 टन वाला है, इसकी कैपेसिटी यानी कि 10 टन है, और इस ट्रक की कैपेसिटी जो है वो 12 टन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स है हमारे पास, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई राउंड ट्रिप्स हो जाएंगे जितने भी होंगे यहाँ पे आ जाएगा, प्लस दूसरे के जो दूसरे की जो कैपेसिटी है 12, उससे इसके वाई राउंड ट्रिप्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 226, ठीक है। यानी कि ये 10 टन उठा सकता है, और जो 10 टन जितने भी राउंड ट्रिप यहाँ पे आते हैं, फ़र्ज़ करें 10 आते हैं 12 आते हैं, ठीक है, और इसके जो 12 हैं टन इसकी कैपेसिटी है, और इसके राउंड ट्रिप के साथ अगर मल्टीप्लाई करके दोनों को जमा करते हैं तो टोटल सैंड हमारे पास 226 आ रही है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस बन गई हैं, तो इससे आप जो है वो बना लें, हम जो है मैट्रिक्स बना लेते हैं। इसके मैट्रिक्स कहेंगे 1 1 10 और 12, ठीक है जी। और वेरिएबल x ऊपर रखते हैं, y नीचे रखते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 20 और 226 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपको कोई बाइंडिंग नहीं है, चाहे आपको इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन से कर लें या क्रैमर रूल से कर लें। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये है जी, इसको A मैट्रिक्स कह दें, इसको X कह दीजिए और इसको B कह दें, ठीक है। A को उस साइड पे ले आएंगे तो A का इन्वर्स हो जाएगा। A के इन्वर्स के लिए आपको रिक्वायर्ड है जी इसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, ठीक है। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट के लिए डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई 1 12 इज़ 12, ठीक है, माइनस नॉन डायगोनल आपस में 1 10 इज़ 10। 12 में से 10 निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एडजॉइन ऑफ ए लेना है। एडजॉइन ऑफ ए में इन दोनों की जो है वो जगह चेंज हो जाएगी, 12 ऊपर और 1 नीचे, इस तरह से, ठीक है। और इन दोनों का साइन चेंज -1 और -10, ठीक है। तो अब ए का इन्वर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे आपने एडजॉइन ऑफ ए लिख लिया डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट लिख लिया, ठीक है। इस स्टेज पे आपने -2 के साथ फर्दर आगे डिवाइड नहीं करना, ठीक है। उसकी क्या वजह है, ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे, ठीक है। अब यहाँ पे आप वही इक्वेशन लिख लें जो ऊपर हमने की थी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ए इनवर्स जो है हमने ये अभी मालूम किया, ये लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई बी जो ऊपर लिखा था 20 और 226, इसको मेंशन कर दें, ठीक है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है जी। पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम, 12 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास -1 को 226 से मल्टीप्लाई किया तो ये -226 आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट जो है हमारे पास -10 को 20 से मल्टीप्लाई किया -200 और 226 से मल्टीप्लाई होगा तो 226। तो 240 में से 226 निकाले 14 आ जाएगा। 226 में से 200 निकाला 26। दोनों को 2 से डिवाइड कर दें जो डिटर्मिनेंट था उस वक्त, तो ये आ जाएगा 7 और 13। ठीक है जी, यानी कि x ने जो है 7 राउंड ट्रिप्स लगाए और 13 ने और दूसरा जो ट्रक है उसने 13 राउंड ट्रिप्स लगाए। सही है जी। राउंड ट्रिप बाई 1 ट्रक, बेशक इसकी कैपेसिटी साथ मेंशन कर दीजिए 7 है। ठीक है जी, 7 यहाँ पे बेशक आपने राउंड ट्रिप ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो राउंड ट्रिप भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरे के राउंड ट्रिप जो है वो 13 है। अब इनको इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेते हैं क्या ये ठीक आ रहा है आंसर या नहीं। तो x जो है वो 7 है, प्लस 13 ऐड करेंगे तो 20। ये पहली इक्वेशन तो ठीक हो गई। दूसरे में जो है 10 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, तो ये हो जाएगा जी 70, प्लस 12 को आपने मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 को अगर 12 144 और ये आ जाएगा 156। 156 में अगर 7 ऐड करते हैं तो 226 आ गया। तो ये हमारा ठीक हो गया आंसर। इसको आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। मैट्रिक्स मैंने फीड कर दी, मैट्रिक्स ए यहाँ से आ जाएगा, इसका इन्वर्स ले लें और बी जो है हमारे पास ये आ गया जी 4 पे, वैल्यूज पुट कर दी तो 7 और 13 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया तो 7 भी आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है जी, 6 में कह रहे हैं जी टू मेक 20 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय। एल्यूमिनियम एलॉय होता है बेसिकली दो मेटल्स को मिक्स करके जो उसका भर्त तैयार होता है। ठीक है, उर्दू में उसको भर्त बोलते हैं या इंग्लिश में एलॉय बोलते हैं। ठीक है, विथ 70% एल्यूमिनियम के वो जो 20 किलोग्राम आपने प्रिपेयर करना है उसकी कंपोजिशन में एल्यूमिनियम की क्वांटिटी 70% तक होनी चाहिए। ठीक है, अब मेटलर्जिस्ट ये बेसिकली एक इंजीनियर होता है जो कि मेटल्स वगैरह को डील करता है। ठीक है, मेटलर्जिस्ट वांट्स टू यूज़ 2 मेटल्स, जो कि यूज़ करना चाहता है 2 मेटल्स को विद 55% एंड 80% कंटेंट, यानी कि दोनों में इक्वल कंटेंट नहीं है। एक में 55% एल्यूमिनियम है कंटेंट और दूसरी मेटल के अंदर जो है 80% कंटेंट है। आपने क्या बताना है, आपने बताना है हाउ मच ऑफ ईच मेटल इज़ यूज, यानी कि 55% में से कितनी मेटल यूज़ होगी और 80% में से कितनी मेटल यूज़ होगी, ताकि वो 20 किलोग्राम एल्यूमिनियम जो है 70% एल्यूमिनियम वाली जो है वो मेटल बना सके या एलॉय बना सके। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने मालूम करना होता है उसको हम एक्स और वाई सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हाउ मच ईच मेटल यूज, यानी कि 55% और 80% वाली मेटल को एक्स और वाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ 55% मेटल यूज इसको आप एक्स कह लीजिए और अमाउंट ऑफ 80% मेटल यूज इसको आप वाई कह लीजिए। ठीक है जी, अब बेसिकली तो इन दोनों मेटल्स को मिक्स करके ये बनना है। ठीक है जी, तो पहली तो सिंपल आपने ये कंडीशन लेने की 20 किलोग्राम बनाना है, तो एक्स और वाई को जमा करके कितना बनेगा 20 किलोग्राम। ठीक है, तो पहली तो कंडीशन जो है आपने सिंपली ये ले लेनी। ठीक है, सेकंड जो कंडीशन है, अब इसमें से जो x है हमारे पास, ठीक है जी 55%, तो 55% ऑफ x प्लस 80% ऑफ y, ठीक है जी, इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 70% ऑफ 20। इसी इक्वेशन को आप जो है वो मॉडिफाई कर लें। ठीक है जी, तो परसेंटेज को हम कैसे लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे 55% है, आप इसको 55/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 55/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन बनेगी उसमें ये परसेंटेजेस हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो x जो है वो 55% वाली है, तो 55% ऑफ x मेटल यूज़, तो 55/100 लिख दें, या पहले आप अगर नहीं समझ आता तो आप बेशक इस स्टेप पे ऐसे लिख लें। आप यहाँ पे ऐसे कर लेंगे 55% ऑफ x प्लस 80% ऑफ y इज इक्वल टू 70% ऑफ 20। ठीक है जी, तो अब परसेंटेज को कन्वर्ट कर ली, 55/100 x हो गया, 80% जो है 80/100
y हो गया, ठीक है। और 70% ऑफ 20 70 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए इस इक्वेशन 2 को विद 100 से, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह पे मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। ये 100 इस 100 से कैंसिल, ये 100 इस 100 से कैंसिल, ये वाला 100 इस 100 से कैंसिल। तो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी उसकी सिचुएशन ये हो जाएगी 55x प्लस 80y इज इक्वल टू 70 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 1400 बन गया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 जो है x प्लस वाई को ऐड करने से 20 बन रहा है। इक्वेशन 2 जो है हमारे पास वो हम 55x 80y और 1400, ठीक है। इससे हम जो है मैट्रिक्स फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। हम पे कोई बाइंडिंग नहीं है कि आप मैट्रिक्स इन्वर्जन से करें या मैट्रिक्स जो है क्रैमर रूल से करें। तो हम इसमें जो है इसकी पहले मैट्रिसेस बना लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 ये आ जाएगा जी 1 1 55 और 80, ठीक है जी, 1 1 55 और 80। और वेरिएबल जो है x ऊपर आ जाएगा, y नीचे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है 20 और 1400, ये 20 ऊपर और 1400 नीचे, ठीक है जी। तो मैट्रिक्स A जो है हमारे पास ये आ जाएगा AX इज इक्वल टू B, ठीक है जी। x को इधर ही रहने दें, एक जो है इसको आप उस साइड पे लेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा A का इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमें चाहिए डिटर्मिनेंट भी और एडजॉइंट भी, ठीक है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, उसकी वजह, ताकि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमें जो है आगे सोल्यूशन का पता हो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आ गया जी इसका डिटर्मिनेंट। डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होगा, 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 155 से, यानी कि नॉन डायगोनल आपस में। तो 80 माइनस 55 ये आ गया जी आपके पास डिटर्मिनेंट 25। अब इसका एडजॉइन मालूम करना है। एडजॉइन के लिए 80 जो है इधर आ जाएगा और 1 इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों जो है इन दोनों का साइन चेंज होगा, ये जी 80 ऊपर और 1 नीचे, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों का साइन चेंज। तो ए का इन्वर्स जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगेन वही चीज़ जो मैं आपको हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने इस डिटर्मिनेंट से इसको डिवाइड नहीं करना है स्टेज पे। क्यों? क्योंकि हम इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें सिंपली, उसके बाद जो है आप एंड पे डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें, अदरवाइज मल्टीप्लाई हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा आपको मुश्किल पेश आएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे ए का इन्वर्स एज इट इज़ 1/25 और ये वाला हमने सारा लिख लिया, और बी जो है 20/1400 जो हमने स्टार्ट में बनाया था, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड है जी, पहले मैट्रिक्स की रोज, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। 80 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 1600 माइनस आ जाएगा जी 14 1 14, और ये माइनस का तो माइनस 1400 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाए -55 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा जी 1100 माइनस का, और 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1400, ठीक है जी। तो 1600 में से 1400 आप निकाल दें तो 200 आ जाएगा, इसको 25 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे 1400 में से 1100 निकल जाएगा तो 300 आ जाएगा, और इसको भी 25 से डिवाइड कर दिया तो ये 8/12, यानी कि x जो है आपका वो 8 है और 12 जो है वो आपका 80% वाला। तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिख लें, अमाउंट ऑफ 55% मेटल यूज 8 किलोग्राम, अमाउंट ऑफ 80% मेटल यूज जो है वो 12 ग्राम। अच्छा जी, अब इसको आपने वेरीफाई भी करना है 8 में जो इक्वेशन हमने बनाई थी क्या ये उसको फुलफिल करती है या नहीं। तो सबसे पहले 8 और 12 को ऐड करें तो 20 बन रहा है, ओके हो गया जी। अब ये 55x और 80x, तो 55x हमारे पास क्या है जी 8, ये जी कैलकुलेटर से 55% ऑफ 8 यानी कि x की जगह पे 8 आ जाएगा, और 80% ऑफ 12 यानी कि y की जगह पे आपका 12 आ गया, तो ये आ रहा है हमारे पास 14, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे भी ये चेक कर लेते हैं कि 70% ऑफ 20 क्या 14 ही होता है। तो 70 ये आ जाएगा परसेंट ऑफ 20, ये 14 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपस में इक्वल आ रहे हैं।
अच्छा, ये दोनों मैट्रिसेस हमने ये ए और बी के नाम से फीड कर लिया। अब इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसको चेक करते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है जी 8 और 12। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर, इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन 6 से है। कह रहे हैं जी सोयाबीन मील कंटेन 16% ऑफ प्रोटीन। ठीक है जी, सोयाबीन जो मील है वो उसमें मौजूद होता है 16%। अगर आप कॉर्न मील लेते हैं तो उसमें 9% प्रोटीन जो है कंटेंट वो मौजूद होता है। आजकल ये डाइटिशियंस वगैरह इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं कि इतने परसेंट प्रोटीन कंटेंट है, इतने परसेंट। आप अगर कोई पैक्ड मटेरियल भी लेते हैं उसमें प्रोटीन की परसेंटेजेस वगैरह मेंशन होती हैं, कितने परसेंट प्रोटीन है, कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इनमें प्रोटीन का कंटेंट एक में 16 है और एक में 9। ठीक है, हाउ मैनी पाउंड्स, पाउंड जो है वो वेट का यूनिट है। ठीक है जी, पाउंड्स ऑफ ईच शुड बी मिक्सड, यानी कि सोयाबीन और कॉर्न में से कितने कितने पाउंड आप जो है वो मिक्स करें, तो ये आपने मालूम करना है। ठीक है, तो इनको आप एक्स और वाई कंसिडर कर लेंगे। ठीक है जी, पहले कर लेते हैं यहाँ पे वेट ऑफ सोयाबीन मील जिसकी परसेंटेज प्रोटीन की 16% है, मिक्स जो है वो एक्स हो जाएगा, और वेट ऑफ कॉर्न मील मिक्स वह है जी वो वाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो मिक्सड टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट 350 पाउंड मिक्सचर, जो फाइनल मिक्सचर है उसका वेट 350 पाउंड है। ठीक है जी, ये एलबी जो है ये पाउंड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मिक्सचर दैट इज़ 12% प्रोटीन, जिसकी फाइनल जो है, जिस तरह पहले क्वेश्चन में यहाँ पे 70% था, तो अब यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम 70% रिक्वायर्ड था 20 kg, अब 350 पाउंड जो है वो 12% प्रोटीन वाला। तो पहला तो आपने एक्स और वाई क्योंकि मिक्स करना है, तो पहली कंडीशन जो है जिस तरह हमने वहाँ पे बनाई थी, बिल्कुल यहाँ पे भी उसी तरह से एक्स प्लस वाई 350 बना लेंगे। वहाँ पे हमने एक्स प्लस वाई 20 kg बन रहा था, तो यहाँ पे 350 पाउंड जो टोटल बन रहा है वो आप बना लें। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आप परसेंटेजेस वाला बना लेंगे। ठीक है जी, यानी कि x जो है वो 16% है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें पहले उसी तरह से तो लिख लें जी, ये 16% x आ जाएगा प्लस 9% y आ जाएगा, और ये 12% जो है हमारे पास 350 आ जाएगा। ठीक है, तो 16% x जो है वो हमारे पास, इसको आप 16/100 लिख सकते हैं। ठीक है जी, x का, और 9/100 y का आ जाएगा, और 12/100 मल्टीप्लाई बाई 350 जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर से 100 ख़त्म करना है तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन को 100 से कर दें, हर एलिमेंट जो है 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये 100 से कैंसिल, ये वाला 100 इस 100 से कैंसिल, ये वाला 100 इस 100 से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 16x 9y, और 12 को 350 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है जी, ये हमने इधर ये 100 को इससे मल्टीप्लाई, 100 को हर एक से मल्टीप्लाई कर दे 16x 9y, और ये आ जाएगा जी 4200, 1235 350 से मल्टीप्लाई होकर 4200। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 और 3 से बन रहा है, ऊपर वो x और y 350 के इक्वल था 1 1, और नीचे 16 और 9 आ जाएगा। वेरिएबल उसी तरह से x और y और 350/4200। ठीक है जी, ये a कह दें, a का डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस नॉन डायगोनल 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 9 माइनस 16, तो ये आ जाएगा -7। ठीक है जी, अब मैं बाकी जो है ये क्वेश्चन हम, क्योंकि हम पे बाइंडिंग नहीं है, तो इसको क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने ax और ay बनाना है। ax के लिए इस हिस्से को हाइड करके यहाँ पे 350 और 4200 लिख देंगे, तो ये आ गया जी ax 350 4200 1/9। सिमिलरली ay बनाना है, तो इस हिस्से को हाइड करके बाकी एज इट इज़ 116 और 350/4200, तो ये हमारा ay आ गया। सबसे पहले ax का डिटर्मिनेंट मालूम कर लें, 350 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 1 को 4200 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बन रहा है जी 3150 माइनस 4200, तो ये आ रहा है जी माइनस का 1050। ठीक है, ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है, तो जी 1 को 4200 से माइनस 350 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 4200 माइनस 50 600, ये आ रहा है हमारे पास -1400। ठीक है, तो अब x मालूम करने का क्या फार्मूला है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट,
तो -1050 डिवाइडेड बाई -7 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 150। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए जी y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट -1400 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1400 को 7 से डिवाइड किया तो 200। ठीक है जी। अब हमारे पास जो हमने स्टार्ट में लिया था कि वेट ऑफ सोयाबीन मील 16% मिक्स जो है वो 150 पाउंड्स आ जाएगा। ठीक है, आपने यूनिट यहाँ पे मेंशन करना है। और वेट ऑफ कॉर्न मील 9% जो है वो 200 पाउंड्स आपने लिया। ठीक है, तो इनको चेक भी कर लेते हैं। देखिए जी 150 और 200 को आपस में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 350। ठीक है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी कंडीशन के लिए हम चेक कर लेते हैं। अच्छा जी 16% ऑफ 150 प्लस 9% ऑफ 200, ये क्या बनता है हमारे पास 16% ऑफ 150 और 9% ऑफ 200, ये आ रहा है हमारे पास 42। ठीक है जी। अब देखते हैं इस साइड पे 12% ऑफ 350 भी क्या 42 ही बनता है, तो 12% ऑफ 350 ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये भी 42 आ रहा है। तो इस तरह भी हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप जो मैट्रिसेस बनाए थे, ये मैट्रिक्स ए फीड का लिए 1 1 16 9 1 1 16 9। ठीक है जी। ये मैट्रिक्स बी फीड का लिए 350 ओवर 4200। ठीक है जी, बी फीड का लिए 350 और 4200। अब इनको हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मालूम कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स ए आ गया, इसका इन्वर्स ले लिया, शिफ्ट 4, मैट्रिक्स बी आ जाएगा 4 से, तो ये आ रहा है जी 150 और 200। ठीक है, यही हमारा आंसर था 150 ओवर 200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ अ लॉट इज 190 मीटर। ठीक है, एक लॉट है या इस जो है शेप आगे क्लियर हो जाएगी, 190 मीटर है। द विड्थ इज 1/4, इसकी विड्थ जो है 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि लेंथ हमेशा बड़ी होती है। अगर लेंथ फर्ज कर लें कि आपके पास 12 है तो विड्थ क्या होगी, उसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे 12 को, तो 4 3 are 12, तो विड्थ जो है वो 3 हो जाएगी। ठीक है जी, फर्ज करें लेंथ अगर 12 है, ठीक है जी, लेंथ को चले हमने x लिया हुआ है तो x जो 12 है, तो y क्या हो जाएगी 1/4 यानी कि 12 ओवर 3, ये आपके पास 4 आ जाएगी। ठीक है जी, सॉरी 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मालूम करना फाइंड डायमेंशन। डायमेंशन से मुराद यही है कि उसकी लेंथ और विड्थ मालूम करें, तो लेंथ आ जाएगी x और विड्थ को आप कंसिडर कर लें y। ठीक है जी, अब जो है ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि लेंथ और विड्थ जो है वो दोनों डिफरेंट है, तो इस वजह से हम ये रेक्टेंगुलर कर रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों सेम होती तो फिर जो है ना, तो ये लेंथ आ जाएगी l और ये विड्थ। ठीक है, अब पेरीमीटर उन्होंने हमें दी हुई है 190, तो पेरीमीटर क्या होती है, इन सब को आपस में ऐड करके, यानी कि 2 लेंथ्स ऐड होंगी प्लस 2 विड्थ। तो लेंथ जो है वो x है, 2x प्लस 2y जो है 190 आ जाएगा। ठीक है, और अब ये जो है x और y को हम इक्वल की सूरत में, x जो है वो लेंथ है, y जो है वो विड्थ है। विड्थ जो है वो हमारे पास 1/4 जो है वो कम है। ठीक है, अगर ये कम है तो इसको बराबर बनाने के लिए, यानी जैसे मैंने पीछे जिक्र किया कि अगर x आपके पास 12 है और जो है लेंथ विड्थ आपके पास 3 है। ठीक है जी, ये हमने निकाला ना यहाँ पे एक रफ सा अंदाज़ा। ठीक है जी, समझाने के लिए कि लेंथ जो है वो 12 मीटर है, विड्थ जो है y वो 3 मीटर है। ये जी x लेंथ है और ये y विड्थ है। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि लेंथ के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे भी आप क्या करें, यहाँ पे भी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, x इज इक्वल टू 4y, और इक्वेशन बनाने के लिए x 4y को इस साइड पे लें, -4y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे इससे जो कोफिशिएंट्स ले लें 2 2 और नीचे 1 और -4 आ जाएगा। ठीक है जी, जो वेरिएबल्स हैं x और y वो एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, x ऊपर y नीचे, और ऊपर आ जाएगा 190 और 0। ठीक, अच्छा यहाँ पे आप एक और भी कर सकते हैं, वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है,
2 को कॉमन ले लें, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, इसको साइड में डिवाइड कर लें तो x, y और 95 आ जाएगा। वो तरीका भी ठीक है और इस तरह करेंगे तो ये भी मेथड ठीक है। इसे आप a कह लें, इसे आप x कह लें और इसे b कह लें। x को इधर रहने दें, a को उधर ले जाएंगे तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है जी, a का डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है वो डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल आपस में 2 - 4 - 2 1, तो ये आ जाएगा -8 और ये -2, दोनों को ऐड करेंगे तो -10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएं तो एडजॉइन ऑफ ए जो है वो क्या है, दोनों की जगह चेंज हो जाएगी आपस में, -4 ऊपर और 2 नीचे, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, -2 और -1। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा जी, -4 -2 -1 और 2। ठीक है, इसको डिवाइड कर दें -10 से, तो x जो है हमारे पास a का डिटर्मिनेंट और b। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा x y इनको 1 को ये आ जाएगा a का डिटर्मिनेंट, सॉरी a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-10 और ये वाली वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू हमने ऊपर रखी थी 190/0। ठीक है, 190/0 आ जाएगा। -4 190 से मल्टीप्लाई होगा तो -760 आ जाएगा। -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 को 190 से किया तो 1 -190, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0। ठीक है, तो ये -760 बनेगा। -760 को -10 से डिवाइड कर दें, -190 को भी -10 से डिवाइड, तो ये x और y आ जाएगा 76 और 19 आ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास 76 और विड्थ आ जाएगी हमारे पास 19 मीटर्स। ठीक है, अब इसको हम पुट करके चेक कर लेते हैं हमारे पास। ठीक है जी, ये 76 है और y जो है वो 19 है। 19 को 4 से मल्टीप्लाई करें 76, ये दोनों तब इक्वल होते हैं, या 76 में से 76 निकाल लें तो 0 आता है। ठीक है जी, दूसरी तरफ x जो है हमारे पास लेंथ है, 2 को 76 से मल्टीप्लाई करें तो 152, 2 को 19 से मल्टीप्लाई करें 38, दोनों को ऐड करके 190 आ जाता है। ठीक है, इस तरह भी वेरीफाई होकर कैलकुलेटर से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स A 2 2 1 और -4 ले लेते हैं जी। ठीक है जी, ये जी 2 2 1 और -4 आ गया। ठीक है, अब मैट्रिक्स B ले लेते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैट्रिक्स A आ गया जी, ये 3 पे है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लें, मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स B को भी रिकॉल कर लेते हैं यहाँ से 4, तो ये आ जाएगा 76 और 19। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये आंसर भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, 76 और 19 मीटर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।